जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईवान। आज अहम तरीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजू पर जाने से पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट्स में अपने मोहब्बतों से नवाजा। कल टीवी स्क्रीनों पर आपने देखा होगा कि कैसे इस्लामाबाद में एक मछली मंडी का सामान नज़र आया और पार्लियामेंट में इस तरह का मंजर मुमकिन कई बार बतौर सहाफ़ी मैंने देखा हो। और असम्बली में अवाम के वोटों से जाने वाले किस हद तक पाकिस्तानी माशरे की अक्कासी करते हैं, ये बिलाशुबा एक सवालिया निशान है। कल धक्कम पेल, तूफ़ान बदतमीज़ी और इसके साथ साथ एक दूसरे के गिरबानों को पकड़ने के साथ साथ बहुत कुछ हुआ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। बिलाशुबा ये समा साबका तारीख को दोहराते हुए ही आगे बढ़ रहा है और ऐसा रवैया और ऐसा समा हर पार्लियामेंट सेशन में देखने में आता है। तो चाहे हुकूमत किसी भी हो, जमात की हो और कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार हो, ऐसे समा देखने को मिलते रहते हैं जो पाकिस्तानी माशरे की अक्कास नहीं है। तो कल पार्लियामेंट 2021 बिल्स पेश किए गए और तकरीबन 2021 बिल्स में समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने समेत कुलभूषण यादव और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टेट बैंक को IMF के ज़ेरे इंतज़ाम करने के हवाले से भी बिल पास हुए हैं। इस हवाले से अगर मैं बात करूं हुकूमत और अपोजिशन की, तो हुकूमत जो इस वक्त जो वोट रखती है उसके मुताबिक हुकूमत के पास ओपोजिशन को 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर तमाम बिल्स जो हैं वो पास करा लिए हैं। और हुकूमत ये कामयाबी समझ रही है कि इस्लामाबाद में ये लगने वाला सियासी इज्तिमा और सियासी समा और सियासी हलचल हुकूमती पॉलिसियों के सबब है। हुकूमती सतह पर जो आवाम को रिलीफ दी जा रही है, जो आवाम को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ये उसके सबब है। और हुकूमत ये अपनी कामयाबी गिन रही है कि इससे माशी अशारिये भी बेहतर हो जाएंगे और जो हमारी 200 अरकान पर मुहित इक़्तिसादी माहिरीन की टीम है वो बिलाशुबा बआसानी काम कर सकेगी। और उसके साथ साथ जो साबका 3 साला अदवार है हुकूमत का, वो उस कारकर्दगी को सामने रखते हुए हुकूमत ये चाह रही है कि इन बिल्स से ना सिर्फ अवामी सहूलियात में इजाफा होगा बल्कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के माशी अशारिये हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। जबकि इसके बरअक्स अगर मैं आपको जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं उनसे अगर मैं आपको आगाह करूं तो ये एक तलख हकीकत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के ज़ेर इंतज़ाम देने से ना सिर्फ माशी अशारिये मज़ीद ख़तरनाक होंगे बल्कि उसके साथ साथ कर्ज़ों की लिस्ट में भी और कर्ज़ों के पहाड़ में भी इजाफा होगा, जिससे अवाम में इज़्तिराब बढ़ेगा। उसके साथ साथ एहसास महरूमी और बेरोज़गारी समेत महंगाई में इजाफा होगा। और अगर यही बात कर ली जाए कि इससे इन बिल से अगर कोई फ़ायदा होगा तो फ़ायदा बिल्कुल यही होगा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों की जो बड़ी तादाद है, जो पाकिस्तान के माशी अशारियों में अहम पेशरफ्त साबित होते हैं, उनके भेजी गई करेंसी से पाकिस्तान की जो माशी अशारिये हैं वो बेहतर होते हैं, तो उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसके साथ जो इसका नुकसान हुआ है वो ये है कि पहले भी पाकिस्तान में ये रविश पाई जाती है कि पाकिस्तान के जो भी MPAs और MNAs और असम्बली में जाने वाले अरकान होते हैं वो अवाम में पैसे बांटते हैं और पैसे बांट कर वोट हासिल करते हैं। तो अब कुछ पस मंज़र बदल गया है। इस बिल के पास होने से जो इंटरनेशनल माफिया है और इंटरनेशनल सतह पर जो सियासी जमातों के विंग्स होंगे वो अब वोट खरीदो फरोख्त के हवाले से काम करेंगे और इंटरनेशनल सतह पर ऐसे विंग्स काम कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को मजबूत बनाने के हवाले से ना सिर्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनको वोट के हवाले से भी काफ़ी हद तक रिलीफेबल साबित होंगे। तो इस समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट की ताकत तो मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का जो
ایک سٹیٹس ہوتا ہے وہ مجروح ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو پیسوں کی ریل پیل ہوگی، یہ بلا شبہ ایک سوالیہ نشان ہے جو آنے والے وقتوں میں آپ کو کبھی بھی حل ہوتا دکھائی نہیں دے گا۔ تو اس کے ساتھ اگر میں بتاؤں کو تو پارلیمنٹ میں کلبھوشن یادو سمیت 27 بلز پاس کیے گئے ہیں، اور حکومت ان بلز کی کامیابی کو اپنی کامیابی گنوا رہی ہے کہ حکومت نے اتحادیوں کو بھی رام کر لیا، اور عوام کو جو ریلیف دی جا رہی ہے اس حوالے سے اتحادی کیا رائے رکھتے ہیں، یہ بھی بلا شبہ قابل فکر بات ہے کہ اتحادیوں کو عوام کی مہنگائی نظر نہیں آتی، عوام میں بڑھتی ہوئی احساس محرومی نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی بگڑتے ہوئے اشاریے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اس کے ساتھ ساتھ جو اگر میں بات کروں قرضوں کے پھاڑ کی تو وہ بھی اتحادی جماعتوں کو اس وقت تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر نظر کچھ آ رہا ہے تو اتحادی جماعتوں کو اپنی کرسیاں نظر آ رہی ہیں، اتحادی جماعتوں کو اپنی مراد نظر آ رہی ہیں اور وزارتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا اہم ترین موضوع۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں اپنی محبتوں سے ضرور نوازیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔